2024 के चुनाव के मोड़ में हम यहाँ आज आगरा में आए हैं। आज दलित समाज के भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर, हमारे पदाधिकारियों ने इकट्ठा होकर, हम अभी वाल्मीकि शुरुआत हमने महर्षि वाल्मीकि के मंदिर से माल्यार्पण करके शुरू की है आगरा की। लेकिन क्योंकि ये दौरा हमारा मध्य प्रदेश से दिल्ली जाते हुए बीच में लगा है, आज समय कम दिया है। आने वाले समय में आगरा में ज़्यादा काम किया जाएगा। और जो माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए का जो नारा है, वो नारा हमारे लोगों तक कैसे पहुंच पाए, पीडीए क्या है, पीडीए के माध्यम से दलित समाज को क्या हिस्सेदारी मिलेगी, उस चीज़ को हम लोगों तक पहुंचा सकें, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगरा में आज आए हैं। आपको लगता है इस नारे से आपको कोई फायदा या पार्टी को फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से। आप देख रहे होंगे, जब से अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, भारत के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की रैलियों में, अखिलेश यादव जी के साथ बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़कर बड़े बड़े नेता आज अखिलेश यादव जी के साथ चलने का काम कर रहे हैं। सर, जो गठबंधन की बात की जा रही है, सर, उससे आने वाले टाइम में किस तरीके का फायदा मिलेगा? गठबंधन हमारा मजबूत है। अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए दिया है, जो उन्होंने हिस्सेदारी की बात की है, अभी उस पर जो चर्चा चल रही है, उसके बाद गठबंधन के अंदर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी एक अच्छा प्रदर्शन करने का काम करेगी। विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी को लेकर हम सब लोग साथ चल रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो महसूस हुआ कि अनुसूचित जाति बहुत कम तादाद में हमारे साथ थी। जब से आदरणीय डॉक्टर राहुल भारती जी समाजवादी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने पूरे प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान का दौरा करने का काम किया, तो मेरा ये मानना है कि अब अनुसूचित जाति बड़ी अच्छी मजबूत तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रही है, क्योंकि इनका अपना एक पर्सनल भी है दलित समाज में। तो मैं तो लगातार इनके साथ हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि गाँव का जो सबसे निचले तबके का जो मजदूर गरीब वर्ग है, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके पास बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है उन्हें कि हमारे समाज का, हमारा भाई, अपना परिवार का, हमारा आदमी हमारे बीच में बैठा है। और यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी के साथ अनुसूचित जाति जुड़ने का काम कर रही है और केंद्र में पूर्ण मजबूती के साथ पीडीए का नारा गूंजेगा। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का काम करेगा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति के राहुल भारती जी, मेरे परम आदरणीय बड़े भाई पधारे हुए हैं आगरा में। इनके साथ में हमारे राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप जी, हमारे साथी, बहुत सारे साथी यहाँ इनके साथ में आए हुए हैं। इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय राहुल भारती जी वाल्मीकि मंदिर गए, वहाँ जाके माल्यार्पण किया। इसी कड़ी में यहाँ कार्यालय पे आए सभी हमारे साथी अनुसूचित जाति के, दलित, पिछड़े सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, इनको संबोधित किया है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा है। इन्होंने पीडीए, गठबंधन के बारे में सारी चीज़ें विधिवत तरीके से सभी लोगों को बताई हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में जो हमारे राहुल भारती जी जगह जगह जाकर जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा पार्टी को। और यहाँ हम लोगों के साथ मिलकर काम करने का इन्होंने जो हम लोगों को आश्वासन दिया है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मांगेराम कश्यप, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री। आज हम लोग मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से निवृत्त होकर के आगरा में पहुँचे और माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी जो पीडीए के माध्यम से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनकी हिस्सेदारी की बात करते हैं देने की। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जाति आधारित जनगणना हो
हम सबकी जाति का पता लगे कि कौन कितनी संख्या में है, तभी उनकी हिस्सेदारी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए और उनका आरक्षण उसी हिसाब से मिलना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उस आरक्षण और संविधान को ख़त्म करना चाहती है। अभी अनुसूचित जाति के भाई, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, माननीय राहुल भारती जी के निर्देशन में, इनके नेतृत्व में भारी मात्रा में आज आप देख सकते हैं कि हर जिले में जहाँ जाते हैं पार्टी के साथ जुड़ने का काम हो रहा है। और जो अति पिछड़ा था यहाँ, क्योंकि अति पिछड़े वर्ग से हमारे श्री वैसे फौजी भी हैं, श्री कृष्ण वर्मा जी अति पिछड़े के समाज से जिलाध्यक्ष बने हैं। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ कि अति पिछड़े को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हिस्सेदारी पार्टी में, और जब सरकार बनेगी उसमें भी हिस्सेदारी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अति पिछड़े को उसमें हिस्सेदारी मिलेगी, दलित को हिस्सेदारी मिलेगी, अल्पसंख्यक को हिस्सेदारी मिलेगी। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ लोकतंत्र और आरक्षण संविधान को ख़त्म करने पर तुली है, वहीं पिछड़े के आरक्षण को भी ख़त्म करना चाहती है, दलित के आरक्षण को भी ख़त्म करना चाहती है। आपके सामने 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती थी, अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया और उसमें महिलाएं भी थी। किस तरह से पुलिस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इन वर्गों पर अत्याचार करने पर तुली है, और जहाँ हिस्सेदारी मांगते हैं तो उनको लट दिया जाता है, लट मारे जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी तमाम दलित और पिछड़े के हकों को छीनने का काम कर रही है। आपका एक क्वेश्चन, आपने एक वर्ड बोला था कि जो इस वक्त जो हमारी सरकार है वो इस वक्त जाति पात को ख़त्म करना चाहिए या उसे दलित को ख़त्म करना चाहिए, ये आप बात कैसे कह सकते हैं? इस बात का हाँ बिल्कुल बताएंगे। हाँ, अगर जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, जितनी भी भर्ती निकलती है, आज तक इन्होंने कोई भर्ती भी नहीं की पूरे हिंदुस्तान में। और जब वैकेंसी आती है तो पिछड़े और दलित का वो कोटा कहाँ गया, ये सबूत आपके सामने है। आरक्षण अगर वो ख़त्म करेंगे डायरेक्ट तो इस सड़कों पर आ जाएगा दलित और पिछड़ा। आज उस डर से उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल दिया, निजीकरण कर दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, यहाँ तक कि जो स्टेशन है ये भी बेच दिए। तमाम संसाधन देश के जो है संस्थाएं, उनको ये निजीकरण के नाम पर वो उस आरक्षण को ख़त्म करने का काम आपके सामने है।